भाजपाई वेंकट रमन ने साउथ में मचाया गदर। 38 सियासी विरोधियों पर बनकर टूटे कहर। कांग्रेस के भावी सीएम उम्मीदवार रेवंत को हराया। मौजूदा मुख्यमंत्री केसीआर को भी धूल चटाया। कौन है बीजेपी का बाहुबली जिसने मचाई खलबली? कहते हैं जीतने का असली मजा भी तभी आता है जब लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। साउथ में बीजेपी के धाकड़ नेता कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी की कुछ यही कहानी है, जिसे बीजेपी ने तेलंगाना की उस कामारेड्डी सीट से मैदान में उतारा था, जहां उनका मुकाबला सत्ताधारी मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी जैसे धुरंधर नेता चुनाव लड़ रहे थे। इतना ही नहीं, इन दोनों ही धाकड़ विरोधी नेताओं के साथ ही 36 उम्मीदवार और मैदान में ताल ठोक रहे थे, जिन्होंने भाजपाई सिपाही वेंकट रमन रेड्डी को हराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इसके बावजूद जब चुनावी नतीजे आए तो तमाम विरोधियों को धूल चटाते हुए वेंकट रमन ने कामारेड्डी सीट पर जीत का भगवा गाड़ दिया। देश के 3 राज्यों में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया, जिसकी चर्चाएं मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक छाई हुई हैं, क्योंकि बीजेपी ने एक साथ 3 राज्यों में यह ऐतिहासिक जीत 10 साल बाद हासिल की, इसलिए चर्चाएं होना भी लाजमी था। मगर ये नहीं भूलना चाहिए, जिस तेलंगाना में बीजेपी का जनाधार भी ना के बराबर है, जिस तेलंगाना में बीजेपी एक सीट से आगे नहीं बढ़ पाती, उसी तेलंगाना में इस बार बीजेपी ने जहां 8 सीटें जीतकर विरोधियों को भी हैरान कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपाई सिपाही वेंकट रमन रेड्डी ने तो मुख्यमंत्री केसीआर और तेलंगाना कांग्रेस अध्यक्ष रेवंत रेड्डी को हराकर तहलका मचा दिया। कामारेड्डी जैसी हॉट सीट पर वेंकट रमन रेड्डी की ये जीत कितनी बड़ी है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि मोदी सरकार के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा, वेंकट रमन रेड्डी ने कामारेड्डी विधानसभा सीट से तेलंगाना के मौजूदा सीएम केसीआर और कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी दोनों को हराया। ये एक बड़ी जीत है जिसकी चर्चा ही नहीं हो रही। चुनावी विश्लेषक अरविंद सिंह ने वेंकट रमन की जीत पर लिखा, नॉर्थ और साउथ डिवाइड का चूरन बेचने वाले कांग्रेसियों, ये है कट्टीपल्ली वेंकट रमन रेड्डी, कामारेड्डी सीट से बीजेपी उम्मीदवार, जिन्होंने सिटिंग मुख्यमंत्री केसीआर और भावी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को हरा दिया। शायद ये पहला केस हो जहां इतने प्रबल उम्मीदवार को कोई हराया हो, जहां दोनों प्रतिद्वंदी मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे। कांग्रेसी रेवंत रेड्डी से लेकर सीएम केसीआर जैसे धाकड़ विरोधियों को भी धूल चटाने वाले वेंकट रमन रेड्डी ने यह करिश्माई जीत कैसे हासिल की, इस बारे में उन्होंने बताया कि जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो ये नहीं सोचता था कि मेरे खिलाफ कोई मुख्यमंत्री या कोई भावी मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहा है। मैंने उन्हें बीआरएस उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर ही देखा और जनता ने भी मेरा पूरा साथ दिया। जी, मैं उसको मामूली अभ्यर्थी जैसा देखा था, मामूली कैंडिडेट जैसा देखा था। उन दोनों को सीएम है, सीएम होने वाला है, सीएम है बोल के मैं नहीं देखा। मैं टीआरएस कैंडिडेट, कांग्रेस कैंडिडेट से लड़ रहा हूँ। मैं बीजेपी कैंडिडेट हूँ, मैं लड़ लिया और अपना आम आदमी पूरा अपन को सपोर्ट करा, जिताया और जीत लिया, बस उतना ही। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। उन लोगों को वो सीएम है, ये सीएम है बोल के नहीं सोचा कभी भी। दे आर नॉर्मल कैंडिडेट्स। सीएम समेत 38 विरोधियों को धूल चटाकर जीत हासिल करने वाले वेंकट रमन रेड्डी से जब पूछा गया कि तेलंगाना में तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो ऐसे में वो अपने विधानसभा क्षेत्र कामारेड्डी का विकास कैसे करेंगे, इस पर वेंकट रमन रेड्डी ने कहा, मैं सिर्फ उन 66,000 लोगों का विधायक नहीं हूँ जिन्होंने मुझे वोट दिया। मैं पूरे कामारेड्डी का विधायक हूँ और मुख्यमंत्री भी सिर्फ कांग्रेस के नहीं हैं, पूरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, जो विकास में पूरी मदद करेंगे। जिस तरह से तेलंगाना में बीजेपी सरकार न होने के बावजूद पीएम मोदी राज्य की मदद करते हैं। गवर्नमेंट जो भी रहने दीजिए, राज्यांग राजनीति में राज्यांग उसमें क्या है, अभी कॉन्स्टिट्यूंसी का अलोकेशन फंड अलग ही रहता। उसमें डबल पीएचडी पढ़ने वाले को ज्यादा देते, अगर अंगूठी छाप वाले को कम देते बोल के नहीं रहता। कॉन्स्टिट्यूंसी परेड कैपिटल बोल के रहते, वो परेड कैपिटल जैसा जितना आने का है, जो भी रहने दो, मैं रहने दो, दूसरा रहने दो, वो आते रहता। इसके वजह से गवर्नमेंट कुछ भी होने दो, जो गवर्नमेंट में रहता उसका ही डेवलपमेंट होता बोले तो अगला दिन में कामारेड्डी में उन लोग नहीं जीतना। अगर काम करे तो ना जीतेगा, अगर काम नहीं करा, मैं पब्लिक को बोल देता हूँ इन लोग काम नहीं करने दे रहा, नहीं कर रहा बोल के,
हमारा को सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर स्टेट को नहीं देते सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसा नहीं रहते, राजनीति में ऐसे नहीं रहते। जो गवर्नमेंट है पब्लिक, अभी इलेक्शन हो गया, हम कामारेड्डी का एमएलए बन गया, लेकिन हम बीजेपी कैडर को नहीं तो 65,000 वोट्स डाले वाले को एमएलए नहीं हूं। मैं पूरा 2,50,000 वोटर्स को एमएलए हूं, 4 लाख पीपल को एमएलए हूं। इसलिए देश में भी प्रधानमंत्री तेलंगाना को देते, ये तेलंगाना में अपना गवर्नमेंट नहीं है ना बोल के नहीं देते, ऐसा नहीं करते प्रधानमंत्री। सो मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं करते अल्टीमेटली, ऑब्वियसली। कामारेड्डी विधानसभा सीट पर बीजेपी जीत हासिल नहीं कर पाई थी। तेलंगाना जब आंध्र प्रदेश का हिस्सा था, ना तो उस वक्त बीजेपी को जीत मिली और ना ही तेलंगाना के अलग राज्य बनने के बाद कभी बीजेपी यहां से जीत सकी थी। साल 2014 के पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सिद्धारामुलु को जहां करीब 14,000 वोट मिले थे, साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पहली बार वेंकटरमण रेड्डी को टिकट दिया, जिन्हें 15,000 से ज्यादा वोट मिले। साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर वेंकट को टिकट दिया, जिन्हें 66,652 वोट मिले और इसी के साथ उन्होंने जीत भी हासिल की। वेंकटरमण के खिलाफ कुल 38 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इसके बावजूद वेंकटरमण को नहीं हरा सके। बीजेपी उम्मीदवार वेंकटरमण ने 66,652 वोट हासिल कर जीत दर्ज की। कांग्रेस के सीएम उम्मीदवार रेवंत रेड्डी 54,916 वोट पाकर चुनाव हार गए। सीएम केसीआर को सत्ता में रहने के बावजूद 59,911 वोट मिले और वो हार गए। पहली बार कामारेड्डी सीट पर जीत का भगवा गाड़ने वाले वेंकटरमण रेड्डी की ये जीत इसलिए भी ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि उन्होंने मौजूदा मुख्यमंत्री और भावी मुख्यमंत्रियों को धूल चटाकर ये जीत हासिल की है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें अब इस जीत के इनाम के तौर पर कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। बहरहाल ऐसे धाकड़ बीजेपी नेता के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने इस जीत के बाद क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो बढ़ चढ़ करके समर्थन दिया है, इसके लिए मैं उनके सामने नतमस्तक हूं। इस चुनाव में देश को जातियों में बांटने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन मैं लगातार कह रहा था कि मेरे लिए देश में 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। और जब मैं इन 4 जातियों की बात करता हूं, हमारी नारी शक्ति, हमारी युवा शक्ति, हमारे किसान और हमारे गरीब परिवार, इन 4 जातियों को सशक्त करने से ही देश सशक्त होने वाला है। आज बड़ी संख्या में हमारे ओबीसी साथी इसी वर्ग से आते हैं। आज बड़ी संख्या में हमारे आदिवासी साथी इसी वर्ग में आते हैं। और इन चुनावों में इन 4 जातियों ने भाजपा की योजनाओं और भाजपा के रोड मैप को लेकर बहुत उत्साह दिखाया है। आज हर गरीब कह रहा है वो खुद जीता है। आज हर वंचित के मन में भावना है कि चुनाव वह खुद जीता है। आज हर किसान यही कहता है, ये चुनाव हर किसान जीता है। आज हर आदिवासी भाई बहन ये सोचकर खुश है कि उसने जिसे वोट दिया वो विजय उसकी अपनी है।
आज हर फर्स्ट टाइम वोटर बड़े गर्व के साथ कह रहा है कि मेरा पहला वोट मेरे विजय का कारण बना है।